everyone, welcome back to my channel. If you are new here, please take a moment and subscribe to my channel. If you already subscribed, thank you so much. So आप इस टाइटल को देख के समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ अपना ट्रैवल किट शेयर करने वाली हूँ। वैसे मैं यहाँ पे स्टेकेशन के लिए जा रही हूँ। मैं बहुत लंबी वेकेशंस के लिए नहीं जा रही हूँ। ओनली फॉर द स्टेकेशन वी आर गोइंग। वी आर इन सिटी ओनली, वी आर नॉट लिविंग द सिटी, बट क्योंकि मेरे लिए अब ब्रेक बहुत ज़रूरी था। मैं अक्टूबर 2019 में लास्ट मैंने ट्रैवल किया था, मतलब मैं अपने घर से बाहर निकली थी या कहीं और रहने के लिए गई थी। आफ्टर अक्टूबर 2019 के बाद मैं कहीं नहीं गई। एंड प्लीज़ इग्नोर माई वेट हेयर्स, बिकॉज मैं अपने हेयर को एयर ड्राई ही करती हूँ। आई डोंट यूज़ एनी ब्लोअर और समथिंग। और क्योंकि आज है संक्रांत, तो आप सबको संक्रांत की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी फैमिली की जो भी रिचुअल्स होते हैं, मैं अभी जस्ट उनको करके आई हूँ। हमें निकलना है अराउंड 11, बट इट्स 9:13 मॉर्निंग। सो मैं आपके साथ रखने ही जा रही थी अपनी किट, तो मुझे याद आया कि आई कैन शेयर विद यू। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। वैसे आप ये मेरा ड्रेस देख चुके हैं। सेम ड्रेस में मैंने एक और वीडियो किया था, दैट इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग। सो आई डोंट नो, बट आई लाइक टू रिपीट माई थिंग्स, सो इट्स ओके विद दैट। सो ये मेरा पाउच है, ट्रैवलिंग पाउच है, विच आई गॉट फ्रॉम शीन। नाउ शीन इज बैन इन इंडिया, सो मैं आपको कोई लिंक नहीं दे सकती, बट यू कैन फाइंड एन ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट ऑल्सो। सो इट्स वेरी इजली, एंड लोकल मार्केट में भी यू विल गेट लाइक दिस। एंड मुझे इसका पॉम्पम बहुत पसंद है। सो इसी में मेरा सब कुछ है, बट स्किन केयर नहीं है। स्किन केयर के लिए मैं आपको अलग से दिखा दूंगी। स्किन केयर मैं आपको अलग से दिखा दूंगी। तो कई चीज़ के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। मैं नहीं मैं किसी के साथ शेयर करती हूँ, या जो भी आपको अकोमोडेशन हम ले रहे हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, मैं उनको नहीं यूज़ करती हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ, बाकी मुझे किसी का नहीं पता। तो दिस इज माई किट। इसी में मेरा सारा मेकअप है। सी माई बैग इज रेडी। सो अभी बस मैं रखने जा रही थी, तो आई थॉट कि आई शेयर विद यू। सो लेट मी ओपन एंड सी। तो यहाँ पे मैंने ब्रश के लिए 1 2 3 4 मैंने ये केवल 4 ब्रशेस लिए हैं, और एक मेकअप स्पंज लिया है। ये रेगुलर मेकअप स्पंज। ये मेरे 4 ब्रशेज है, बस 2 आई ब्रशेज हैं, 3 फेस ब्रश हैं। इसी से मैं हाइलाइटर भी लगा सकती हूँ, ब्राउजिंग भी कर सकती हूँ। ब्राउजिंग करना इससे पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है कि मुझे एक शार्प लाइन नहीं पसंद आती है। मुझे थोड़ा उसे ब्लेंड करके रखना ज़्यादा अच्छा लगता है ब्राउन्स को अपना। तो दिस इज द 5 थिंग एज अ टूल आई एम टेकिंग, एंड दिस इज द पैलेट आई एम टेकिंग। दिस इज द शिवाना कलर्स का डबल एक्सप्लोर पैलेट इन द शेड ऑफ 04। तो मैं इसको कर रही हूँ। इसमें बहुत न्यूट्रल है आई लुक्स के लिए। इफ़ आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड एनी वीडियो और रील्स, अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, रील से मुझे याद आया, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं हैंडल उसका अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो दिस इज द पैलेट। इफ़ आई वॉन्ट टू थोड़ा भी अगर मुझे करना है या मुझे कोई रिकॉर्ड करना है वहाँ जाके, तो मैंने ले लिया इन केस इफ आई वॉन्ट टू। और देर इज नो रीज़न, अगर जैसे अभी मुझे कोई रीज़न नहीं था, मैं फिर भी थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया था। मैंने मेकअप के लिए कुछ खास नहीं लगाया। मैंने इसी में से स्टे कॉकी का लाइनर लगाया है, एंड स्टे कॉकी का ही काजल लगाया, जिसको मैंने वाटर लाइन में भी लगाया और टाइट लाइन भी किया है। एंड दिस इज द लिपस्टिक और लिप लाइनर, व्हाट यू वांट टू से। इट्स फ्रॉम MN, इट्स सुपर मैट। ये काफ़ी देर तक टिका रहता है। आई डोंट नो, कभी कैमरा लाइट कैप्चर करता है, कभी डार्क करता है। दिस टाइम दिस इज लुकिंग डार्क एंड माई लिप्स आर लुकिंग लाइट। आई डोंट नो व्हाट हैपन। तो दिस इज द काजल एंड नथिंग एल्स। मैंने केवल सनस्क्रीन लगाई है। सनस्क्रीन के लिए आई हैव टू गो टू टिल माई वैनिटी। मैं यहाँ पे इनिस्फ्री का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। दैट इज़ वेरी गुड। PA 50++ है और अच्छा है। मैं कोई भी फाउंडेशन नहीं अपने साथ लेके जा रही। फाउंडेशन की जगह मैं केवल 2 चीज़ लेके जा रही हूँ। दिस इज द मेबलिन ये पैलेट लेके जा रही हूँ, करेक्टिंग पैलेट। सो इसमें मेरा हाईलाइटिंग शेड है, करेक्टिंग शेड है, ब्राउजिंग शेड है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कॉन्टोर शेड भी है मेरे लिए, एंड दिस थिंग दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी फाउंडेशन लेके नहीं जा रही। सो आई एम जस्ट ट्रेवलिंग विद। मैं बहुत कम मेकअप लेके ट्रैवल करती हूँ।
मैं मेकअप जंकी हूँ, पर मैं मेकअप लेके बहुत ट्रैवल नहीं करती। एंड दिस इज द ये वाटरप्रूफ वर्जन है मेबलिन का लैश सेंसेशन। मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छी लगती हैं फ्लैटरिंग आई लैशेज, तो ये है। एंड आई लैशेज से मुझे याद है मैंने मस्कारा नहीं लगाया, आई फॉरगेट, होता है ना जल्दी जल्दी में। एंड दिस इज द हाइलाइटर, ये है आई फॉरगेट, ये वैसे इन कलर का है, अब मैंने नायका से लिया था, आप भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। आपको ऐसा लगता है कि आप अंदर से ही ग्लो कर रहे हैं, आपको अलग से कुछ चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें, वेरी सटल, सी हाउ सटल इट इज, और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत पार्टिकल्स नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो दिस इज माई हाईलाइटर इफ आई वांट टू, और इसको ही इससे भी मैं आई लुक क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने स्टे करके के लाइनर लगाया, तो मैंने ये वाला यूज़ किया है, सो आई एम ट्रैवलिंग विद दिस वन। एंड ये मेरा रोज़ वाटर है, मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो जीवा के प्रोडक्ट इतने अंडररेटेड क्यों हैं, दिस इज़ वेरी हिडन जैम, आप एक बार ट्राई करिए, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ये 150 का है, पर यू कैन गेट ऑन सेल सम टाइम, जब भी सेल रहे आप एक बार ट्राई करके देखिए, यू विल नॉट रिग्रेट। आप इसे अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, आपको रिफ्रेश करता है। इसमें एक मोगरा का आता है, वो भी बहुत अच्छा आता है। इफ़ यू डोंट वांट रोज़ वाला फ्लेवर, मोगरा का भी आता है, ये बहुत अच्छा है, आपको इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट आपके फेस पे देता है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, तो ये उस टाइम के लिए बेस्ट है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता, ह्यूमिड नहीं होता, बहुत ज़्यादा सनलाइट बहुत हार्श रहती है, तो वहाँ पे होता है कि आपको कभी भी बर्न सा लगे। मुझे बहुत जल्दी लगता है कि मैं अभी मैं कल छत पे गई थी कुछ काम के लिए, हम लोग सूर्य देव को देख के कुछ पूजा करते हैं, तो मैं उसके लिए गई थी। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कितनी रेडनेस है, मैं इसको आके स्प्रेड कर दिया, ये इंस्टेंटली आपको बहुत रिफ्रेश करता है, आपकी स्किन को वो थोड़ा काम डाउन करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको ये ट्राई करना चाहिए, स्पेशली समर्स में। आप मेरे चेहरे का रेडनेस देख सकते हैं, इतना ज़्यादा वो मुझे बर्निंग सेंसेशन होने लगता है कि पूछो मत। सो दिस इज द थिंग। ब्लशर के लिए मैंने शिवाना कलर्स का ब्लशर लिया है 05 इन द शेड आइस क्वीन, ये बहुत अच्छा है। सी एंड इसमें एक छोटू मोटू सा मिरर भी है, सो आई कैन यूज फॉर ऑन द गो के। ये मैट ब्रश है, बहुत पिगमेंटेड तो नहीं है, क्योंकि आई डोंट लाइक माई ब्लश बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है, मेरे पास ऐसे ब्लश भी हैं जो बहुत पिगमेंटेड होते हैं, आप क्लाउन की तरह आपका फेस लगने लगता है। तो मुझे अपना होता है जो मीडियम कवरेज के हों और बिल्डेबल हो। एंड सेकेंड थिंग, ये चौकी बिल्कुल भी नहीं है, और इसका किकबैक भी नहीं है, किकबैक बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है, और बहुत नेचुरल फिनिश देता है आपको। इसको सेट करने के लिए ये फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट लिया है, ये बहुत अच्छा है। इस पे SPF 20 लिखा है, पर आई डोंट नो SPF 20 है कि नहीं। और मुझे बहुत पसंद है, मैट ब्लश है, सॉरी नॉट ब्लश, कॉम्पैक्ट है, तो मैं अपने फेस को सेट करने के लिए मैंने ये लिया है। वेरी गुड। ओनली वन आईब्रो पेंसिल, दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, ये बहुत अफोर्डेबल है, ये ग्रे कलर में है। क्योंकि मेरे जो हेयर का टेक्सचर है वो डार्क बिल्कुल जेट ब्लैक है, कहीं कहीं पे 1 या 2 ग्रे हेयर हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट मेरे, क्योंकि मैं अगर बहुत या तो मैं बिल्कुल डार्क चॉकलेट ब्राउन लगाऊं तो ही मेरे आईब्रोज के साथ जाता है, या तो मैं ग्रे लगाऊं, लाइट ग्रे लगाऊं तो भी मेरे आईब्रोज के साथ जाता है। क्योंकि अगर मैं उससे ज़्यादा लाइट शेड यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बालों में कोई कलर नहीं है, तो बहुत अजीब सा लगता है। सो दिस वाई, दिस इज द फर्स्ट लिप क्रेयॉन, ये है, सॉरी, ये है NYBE का, सी ये प्लम कलर का है कुछ, सी ट्यूब में तो ठीक दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो हैंड स्वॉच में कितना लाइट क्यों आ रहा है। मैंने स्टेक वर्की का एक ये भी लिया है ब्लू आईलाइनर, इफ आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग। दिस इज द NYBE, नॉट NYBE, दिस इज द पर्पल की है, मिनीज में,
in the shade of my first bait 09. ये अच्छा है. ये रेडिश, आई डोंट नो रेडिश क्यों दिखाई दे रहा है यार. What happened to light? See, इसमें रेडिश नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ ब्राउनिश सा दिखाई दे रहा है, पर ट्यूब में आई डोंट नो रेड क्यों दिखाई दे रहा है. सी यू कैन चेक ट्यूब में, और ये कलर कितना डिफरेंट आ रहा है. सो दिस इज द थिंग. थोड़ी मैं मोस्टली अपने लिप लाइनर से ही काम चलाती हूँ. मैंने केवल 2 ही लिप क्रेयॉन्स लिए हैं. ये मेरे लिप लाइनर्स हैं क्योंकि ये जगह कम लेते हैं एंड दे लास्ट वेरी लॉन्ग. ये है मिस क्लेयर का इन द शेड 04. ये न्यूडिश सा शेड है. क्योंकि आप अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, या मुझे आप पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं न्यूड्स में ज़्यादा हूँ. न्यूड में ये भी MN की है, ये भी पिंकिश न्यूड की है, बहुत लाइट शेड है. समटाइम ये मुझे वॉश करती है, ये वाला शेड है. समटाइम ये मुझे वॉश आउट करता है, बट आई मैनेज, मैं कर लेती हूँ मैनेज. हम एक गौरव तनेजा, इफ़ यू नो फ्लाइंग बीस्ट है, वो कहते हैं ना थोड़ा सहल लेंगे, तो हम भी थोड़ा सा सहल लेते हैं. सो दिस वन, एंड ये थोड़ा ब्राउनिश है और शिमरी सा है. बाकी सारे मैट हैं, ये थोड़ा डिफरेंट कलर है, उसमें थोड़ा शिमरी सा है. ये इसमें का मेरे पास एक लिप क्रेयॉन था, कौन से ब्रांड का है, एवॉन का मेरे पास था. वो भी ऐसा ही शेड था, वो मैंने अपनी वेडिंग के टाइम लिया था. अभी वो खो गया है, मैंने दोबारा लिया था, अभी वो कहीं रखा हुआ है और मैंने उसको भी बहुत यूज़ किया था. ये प्रॉपर प्लम शेड का है. सी, ये प्रॉपर प्लम शेड है. फोकस कैमरा, यस दिस इज द प्लम शेड. तो डिपेंड ऑन माई मूड. मैं बहुत बल्कि नहीं करना चाहती बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्टेकेशन. तो मैं स्टेकेशन के लिए इतना ज़्यादा मेकअप नहीं मैं जनरली लेके जाती हूँ. और आई एम थिंकिंग टू व्लॉग कभी किया नहीं है, तो आई डोंट नो मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं. आई विल ट्राई माई बेस्ट. इफ आई डू, आई विल अपलोड इट. प्लीज bear with me. So this is the brownish color. Yes, exactly. ये कैमरा फोकस, वे आर यू डूइंग, लाइटिंग अपने आप ही कम ज़्यादा कर रहा है. ओके, तो ये एक शेड है. ये सी, इसमें कैसे लग रहा है एंड इसमें कैसे आ रहा है, आई डोंट नो क्या है भैया. सो ये MN है, बहुत प्यारा शेड है. मुझे मॉम्सको के प्रोडक्ट बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं. मेरी बहुत सारा किट में मॉम को का रहता है. तो दिस इज द थिंग, मॉमको का है. करेक्ट, ये अच्छे से फोकस कर रहा है. ये चारकोल फेस वॉश है. क्योंकि ह्यूमिड है तो शायद मुझे लगता है कि वो चारकोल है तो पूरा पोर से मेरा गंस निकाल लेगा, तो इसलिए. एंड मैं अपने स्किन केयर में एक ये अंडर आई क्रीम रख रही हूँ. ये मामाअर्थ की है. अभी मुझे एक सीरम भी रखना है. मैं एक सीरम भी रखूँगी लिक्रिश का, और उसके साथ साथ ये अंडर आई क्रीम. ये मामाअर्थ की बाय बाय डार्क सर्कल्स है. मुझे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी कुछ भी नहीं किया, आप मेरे डार्क सर्कल्स देख सकते हैं. इट्स देयर. तो बहुत प्रोमिनेंट है मेरे फेस पे, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. ये मेरा फेवरेट है. इसमें सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो मैं इसमें से, मेरे पास बड़ा टब है तो मैं इसमें से छोटे टब में ट्रांसफ़र कर लूँगी. बिकॉज ये मेरे घर में सब यूज़ करते हैं, सबको बहुत पसंद है. और आई एम शेयरिंग माई स्किन केयर विद मोस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स. सो मेरे पास ये है. कितना बड़ा जार है, मेरे पास छोटा कोई टब नहीं है. फाइल सी, कोई मेरे पास छोटा टब होगा तो मैं उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी. आई एम नॉट कैरिंग दिस होल टब क्योंकि ये बहुत बल्कि हो जाएगा. एंड हमारे घर में ये लोगों को इतना पसंद है कि अभी ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ है. एंड मेरे हस्बैंड को लगा कि वो ख़त्म होने वाला है, तो एक वो नया टब लेके आ गए कि ख़त्म होने वाला है, हमको जाना है. एंड स्टील सील. सो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई एम कैरिंग. ये मेरा शैम्पू है. ये मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था आफ्टर प्रेगनेंसी. मोस्टली सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था, तो ये मुझे इफेक्ट किया था. ये आपको फार्मेसी पे, आपको वैसे अमेजोन पे भी मिल जाना चाहिए, मिलता होगा शायद.
ये लिया था एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अकॉर्डिंग टू इसका जितना वो है। ये हमें 75 ml मिलता है 295 का, बट मुझे बहुत फ़ायदा करता है तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। वैसे मुझे सीजनल डैंड्रफ होती है, मुझे जनरली लोगों को विंटर्स में होती है, मुझे समर्स में होती है। तो दिस इज़ द थिंग जो मुझे काफ़ी इफेक्ट करती है विद द माई डैंड्रफ, क्योंकि मुझे सीजनल डैंड्रफ होती है। तो दिस इज़ द थिंग। सो दिस इज़ माई किट जो कि मैं लेके ट्रेवल कर रही हूँ। अगर इसमें से आप कुछ भी पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। वैसे आप ये वीडियो मकर संक्रांति के बाद देखेंगे। सो मिलती हूँ आपसे, अपने होप मैं करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें ताकि हम वहाँ पे भी अपनी फैमिली बना सकते हैं। और मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, कैसे ट्रैवल कर रही हूँ, पहले आपको वहाँ पता चलता है। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं उसका हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, स्क्रीन पे भी यहाँ मेंशन कर दूँगी, सो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मुझे फॉलो करिए और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।